नमस्कार। कभी सोचा है कि सितारे किसी के जीवन की कहानी कैसे बता सकते हैं? आज हम वैदिक ज्योतिष की दुनिया में उतर रहे हैं और इसके सबसे जरूरी दस्तावेज यानी जन्म कुंडली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा इस दमदार विचार के बारे में सोचते हैं। देखिए, वैदिक परंपरा कहती है कि किसी की जन्म कुंडली सिर्फ सितारों की एक सुंदर तस्वीर नहीं है। नहीं, ये तो असल में जीवन की यात्रा के लिए एक पर्सनल नक्शे की तरह है, एक ब्लूप्रिंट जो किसी की ताकत, चुनौतियों और रास्ते में आने वाले मोड़ को समझने में मदद करता है। अच्छा, तो इस नक्शे को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस सवाल से कि आखिर ये जन्म कुंडली है क्या। फिर जानेंगे कि ये आत्मखोज, बड़े फैसलों और जीवन की टाइमिंग को समझने में कैसे मदद करती है। और हाँ, आखिर में इसमें बताई गई बाधाओं और उनके उपायों की भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये जन्म कुंडली असल में है क्या? कल्पना कीजिए, जिस पल किसी ने जन्म लिया, ठीक उसी वक्त ब्रह्मांड ने एक तस्वीर खींच ली। वो तस्वीर ही जन्म कुंडली है। मतलब ये आकाश का एक ऐसा अनोखा स्नैपशॉट है जो किसी के जीवन की सभी ज्योतिषीय व्याख्याओं का आधार बनता है। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है, तो चलिए देखते हैं कि इसे आत्मखोज यानी खुद को बेहतर ढंग से जानने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चार्ट ना बिल्कुल एक आईने की तरह काम करता है, जो हमारे स्वभाव के दोनों पहलुओं को दिखाता है। एक तरफ ये हमारी छिपी हुई प्रतिभाओं और शक्तियों को उजागर करता है, तो दूसरी तरफ ये उन कमजोरियों और चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है जिन पर हमें शायद काम करने की जरूरत हो सकती है। लेकिन बात सिर्फ खुद को जानने तक ही सीमित नहीं है। इस चार्ट का इस्तेमाल जीवन के कुछ सबसे बड़े फैसलों में रास्ता दिखाने के लिए भी किया जाता है। और यहाँ हम इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल देखते हैं। क्या पढ़ाई को लेकर कोई फैसला लेना है, या करियर के रास्ते के बारे में सोचना है कि नौकरी करें या बिजनेस? ये चार्ट इन सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन दे सकता है, यहाँ तक कि आर्थिक मामलों और शादी विवाह जैसे फैसलों में भी। और ये सिर्फ व्यक्तिगत फैसलों के बारे में नहीं है। कई भारतीय समुदायों में तो शादी से पहले गुण मिलान एक बहुत ही जरूरी कदम है, जहां दो लोगों की जन्म कुंडली का मिलान करके उनके आपसी तालमेल और अनुकूलता का आकलन किया जाता है। कुंडली सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हो सकता है, बल्कि ये भी संकेत देती है कि कब हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जीवन की घटनाओं के समय के बारे में क्या कहती है। इसको ना ऐसे समझिए, दशा आपके जीवन की किताब का एक पूरा चैप्टर है जो एक लंबे समय के लिए जीवन की थीम तय करता है, जबकि गोचर उस चैप्टर के अंदर के अलग अलग पैराग्राफ की तरह हैं जो दिन प्रतिदिन के प्रभावों और छोटी बड़ी घटनाओं का सुझाव देते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब जीवन में ऐसी चुनौतियां आती हैं जिनका कोई सिरा समझ नहीं आता? चार्ट का उपयोग कुछ खास ज्योतिषीय बाधाओं को पहचानने के लिए भी किया जाता है। तो सोर्स में कई तरह के दोषों या कह लीजिए ज्योतिषीय बाधाओं का जिक्र है। ये चार्ट में ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे जीवन में लगातार आने वाली मुश्किलों का कारण बनती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्योतिष सिर्फ समस्याओं की पहचान नहीं करता, ये समाधान भी सुझाता है। पहचानी गई हर बाधा के लिए रत्न पहनने, पूजा पाठ करने या दान पुण्य करने जैसे खास उपाय सुझाए जाते हैं, ताकि इन नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। और बात यही खत्म नहीं होती। इस चार्ट का दायरा सेहत तक भी फैला हुआ है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका विश्लेषण करके स्वास्थ्य से जुड़ी संभावित कमजोरियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है, ताकि जीवन शैली में पहले से ही सही बदलाव किए जा सकें। तो अंत में फलसफा ये है कि कुंडली नियति नहीं, बल्कि कर्म का एक साधन है। इसका लक्ष्य सिर्फ भविष्य बताना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हवा का रुख किस तरफ है, ताकि आप अपनी नाव को बेहतर ढंग से चला सकें। ये आपको दिशा देती है, मंजिल तय नहीं करती। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस जटिल नक्शे के भीतर लग्न और चंद्र राशि जैसे अलग अलग बिंदु हैं, जिनमें से हर एक व्यक्तित्व और जीवन के रास्ते के बारे में अलग अलग कहानियां बताता है। ये एक ऐसी दुनिया है जो और भी गहरी खोज के लिए आमंत्रित करती है।